उसकी बेटी की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। बहुत सी बेटियां जो मर जाती हैं या मार दी जाती हैं, वो अपना हिसाब न खुद ले सकती हैं और ना ही उनके वालिदैन। मशरिक में ये कहा जाता है कि खैर अब तो ये ख्यालात तब्दील हो चुके हैं कि बेटियां अगर पैदा हो गई हैं तो ये कमजोरी की अलामत है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोग तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें हर तरह से सहारा, चाहे अखलाकी सहारा हो, चाहे मुआशी सहारा हो, बेटी के ज़रिए ही मिलता है। लेकिन बेटी अगर मर जाए या मार दी जाए, तो लोग कहते हैं ये मेरा नसीब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं बेटी के हवाले से अगर लड़ना है, तो लड़ूँगा, मरना है तो मरूँगा आखिर वक़्त तक। और वो कहते हैं कौन है? जो बाप हैं। जो अपने बाप होने का हक आखिर तक निभाते हैं, चाहे उसकी औलाद दुनिया से चली जाए। अगर आप अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ते, मिसाल नहीं कायम हो सकती दुनिया में कोई, और आपकी बेटी को इंसाफ रोज़े आखिरत में ही मिलेगा। एक जुमला बहुत वायरल हुआ है जो उसके बाप ने कही है बात कि मेरी मरी हुई बेटी ने मरने के बाद भी अपना हिसाब ले लिया। मरे हुए लोग कैसे हिसाब लेते हैं? जो उनके जिंदा होते हैं वो आवाज उठाते हैं। एक दफा आप दुनिया के सामने आवाज उठाइए, आज के दौर में लोग आपका साथ देते हैं। ऐसा होता है। दुनिया अब सोशल मीडिया के नाम से ओपन है। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आप जरूर बोलिए, बहुत से लोग आपके साथ आ जाएंगे। यही हुआ इस बाप के साथ जिसकी बेटी का नाम सानिया जहरा है। सानिया जहरा का केस बहुत मशहूर है। मुल्तान से इसका ताल्लुक है। एक मशहूर कत्ल का मुकदमा है। इस बेटी को कत्ल कर दिया गया था, उसी तरह जिस तरह दीगर बेटियों को ससुराल वाले कत्ल कर देते हैं। और ये वो बेटी है जिसके लिए उसके बाप ने आवाज उठाई और आखिर तक लड़ा। कब से कब तक लड़ा ये भी हम आपको बताते हैं। पहले ये सुन लीजिए कि बहुत से नौजवान जब खुदकुशी कर लेते हैं, खास तौर पर बड़े ओहदे पे काम करने वाले जिनके पीछे वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी लगा रखी होती है, वो जब किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल से उन्हें दो चार कर दिया जाता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर मामले को दबा दिया जाता है और फिर ये होता है कि उनके माँ बाप बेचारे खामोश हो जाते हैं। तमाम मामलात इंसाफ अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के हवाले इंसाफ करने वालों को यकीनन इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानते कि दुनिया में भी इंसाफ हो जाता है। जो आपके साथ बुरा करता है, हिसाब किताब करने वाला दुनिया में ही उसका हिसाब किताब कर लेता है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हमारे दिल में ठंडक हमारी बेटी को देखकर ही पड़ती थी, वो हमारी आंखों का ठंडक थी, अब जब उस दुनिया से चली गई है तो हम उसका हिसाब मांगेंगे। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और रोज़ क़यामत को रोज़ क़यामत रहने दें। हमें दुनिया में ही चाहिए हिसाब, क्योंकि दुनिया में हमारे ऊपर क़यामत गुजरी है। और एक बाप ने ऐसी बात की तो उसको हिसाब भी मिला। बाप था सानिया ज़ोहरा का और मुल्तान से उसका ताल्लुक है। ये घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन के हकूक़ की बहस को जन्म दे चुका है। ये वाक़या जुलाई 2024 में पेश आया था। ये 20 साला लड़की जिसके वालिद मजहबी एक रहनुमा सैयद असद शाह है, अपने शौहर के घर में छत के पंखे से लटकी हुई मुर्दा हालत में पाई गई थी। और वही जो ससुराल वाले कहते हैं कि इसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके वालिद सैयद असद अब्बास शाह ने कहा कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, इसे कत्ल किया गया है। और इल्जाम लगाया उन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर कि उन्होंने इसे कत्ल करके खुदकुशी का रूप दे दिया है। उनकी बेटी सानिया जोहरा 2 बच्चों की माँ थी और एक बच्चा दुनिया में आने वाला था। वो पंखे से अपने माँ बाप के घर नहीं लटकी थी, वो अपने शौहर अली रजा के घर लटकी हुई थी। इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही बताया गया कि इसका गला घुट गया है, सांस इसकी बंद हो गई है और फांसी ले ली है इसने खुद ही। और ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इसके बदन पे तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, गोया इसने खुदकुशी की है। लेकिन उसके बाप को यकीन था, बल्कि उसके बाप ने दावा किया कि ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है और ये कत्ल उसकी बेटी का उसके ससुराल वालों ने किया है। मुकदमा उसके बाप ने बहुत कोशिश के बाद दर्ज कराया, क्योंकि लोग अपने हवाले ले आते हैं और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो सियासी वाबस्तगी होती है उनकी, वो ले आते हैं
और मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो जुर्म कर चुके होते हैं। उस लड़की की खुदकुशी के बाद जो भी सबूत थे, उनके ससुराल वालों ने उसे मिटाने की पूरी कोशिश की थी। एक मुकदमा दर्ज कराया, फिर उसके वालिद ने बहुत कोशिश के बाद अ, अपनी बेटी के शौहर अली रज़ा, उसके देवर अली हैदर, सास अदरा परवीन, वालिद जीवन शाह, बहन कंवल बीवी और भाभी सैयदा दुआ समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया। तहकीकात के हवाले से मरियम नवाज़ ने यह हुक्म दिया कि उसकी कब्र खोदकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम में भी यही बताया गया कि दम घुटने से इसकी मौत हुई है। मज़ीद उसके मैदे से नमूने लिए गए, उसके नाखूनों की जाँच-पड़ताल की गई, उस रस्सी की जाँच-पड़ताल की गई जिससे वो लटकी हुई थी या लटकाया गया था। जब बाप ने दुहाई दी आके सोशल मीडिया पर, तो फिर लोगों ने बहुत उनका साथ दिया और बात अदालत तक गई। 1 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने अपने बेटी का केस लड़ा और शौहर अली रज़ा को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुना दी गई। और उस खानदान को ये कहा गया कि मकतूला के खानदान को 5-5 लाख रुपए अदा करेंगे। फिर सानिया के वालिद ने ये कहा कि यह इंसाफ की जीत हुई है, आइंदा कोई बच्ची ऐसा नहीं सहेगी, यानी उसे मार के इस पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा कि उसने खुदकुशी कर ली। ये केस पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक अहम मिसाली केस है, इसलिए मैंने इसका तज़किरा यहाँ करना ज़रूरी समझा है। जब मुल्ज़िमान को सज़ा मिली तो उसके वालिद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया है। मेरी सानिया को खुदकुशी का मुजरिम करार दिया जा रहा था, उसको शहादत मिल गई है और मुजरिमों को सज़ा मिल गई है। ये मेरी बेटी की जीत है, हर उस बेटी की जीत है जो घर में मार दी जाती है और उसे खुदकुशी कहकर बात ख़त्म कर दी जाती है। जिसका बाप मज़बूत हो, उसकी बेटी ना कभी हारती है, ना खुदकुशी करती है, करवा दी जाती है। ये तो एक बाप था, इसकी मिसाल देनी ज़रूरी थी कि इसने कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए जंग लड़ी है और तय कर लिया था कि मुझे लड़ना है, मुझे उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। लेकिन वो वालिदैन जिनके जवान आला तालीम याफ़्ता बेटे खुदकुशी कर लेते हैं, सीएसपी अफ़सर हो, डॉक्टर हो, सहाफ़ी हो और फिर माँ-बाप चुपचाप बैठ जाते हैं। मालूम होता है कि इन्होंने किस वजह से खुदकुशी की है या कर ली गई है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ ज़रूर उठाएँ अपनी औलाद के लिए, उसे सिर्फ़ पैदा करके आपने कुछ बना दिया है, रुख़सत कर दिया है, ससुराल या बहू ले आए हैं अपने घर में, तो आपका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं हो गया है। वालिद होना, वालिदैन होना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पहले दिन से सोच लें औलाद पैदा करने से पहले कि आपको हर महाज़ पे औलाद के हवाले से लड़ना है, अपनी औलाद के लिए लड़ना है, उनके हवाले से हर जगह लड़ना है, चाहे तालीम और तरबियत का मैदान हो, चाहे उनके मुआशी मामलात हों, चाहे उनके मज़हबी मामलात हों, चाहे मुआशरा हो, चाहे वो माहौल हो जिनमें आपका बच्चा रहता है, जो बड़ा बच्चा है। हम बड़े लोगों की बात हो रही है, जिसे हम पाल-पोस कर बड़ा कर देते हैं। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि बुढ़ापे में वालिदैन को ताहयात तड़पना और सिसकना पड़ेगा। अपने उस वक़्त को जो आइंदा आने वाला है, जिसमें लोग समझते हैं कि हम फ़ारिग़ हो गए औलाद को पाल-पोस कर, अब उनके हवाले से हमें सिर्फ़ खुशियाँ चाहिए। वही खुशी जो औलाद के हवाले से मिलती है, वो हमें ताकतवर बनाती है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे के साथ, आपकी औलाद के साथ तालीमी इदारे में, घर से बाहर, ख़ानदान में कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो पीछे मत हटें कि ज़िंदगी का मकसद और क्या है। औलाद पैदा किया है, तो उसे इस तरह नहीं छोड़ना है। ये सबक याद दिलाया है किसने? बहुत पहले एक केस हुआ था कराची में, दुआ ज़ोहरा का, उसका बाप जो था वो भी डट गया था। उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था और कहा गया था कि इसने पसंद की शादी कर ली है, बहुत छोटी बच्ची थी। वो भी डट गया था, उसने कहा था मैं हर हाल में अपनी बेटी लेके छोड़ूँगा और उस वक़्त भी सारे बदकिरदार लोग, सारे करप्ट लोग, सारा करप्ट निज़ाम एक तरफ था, तमाशा बना के रख दिया था। तमाशा बन गया वो बाप, लेकिन उसने अपनी बेटी को नहीं जाने दिया दूसरों के हाथों में। उसे मालूम था कि उसकी बेटी कैसी है और क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। अगवा करने वाले अगवा करके ले गए, लेकिन उसने छोड़ा नहीं और कोई इल्ज़ाम अपनी बेटी पे नहीं डाला। अभी उसकी बेटी की तरबियत, तालीम बहुत अच्छी तरह हो रही है। इसी तरह ये बाप भी डट गया था। ये भी सानिया ज़हरा का केस भी एक मिसाली केस है कि बाप ने इंसाफ हासिल कर लिया।
یہ مت سوچئے کہ ہماری اولاد پل گئی ہے، ہم نے اسے رخصت کر دیا ہے اور ہمارا کام ختم۔ آپ کا کام وہاں شروع ہوگا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کی اولاد کے ساتھ ہو کہ آپ کو یہ پریشانی پیش آئے، لیکن اگر آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ نے شروع سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت دیکھ بھال صحیح طرح سے کی ہے، تو پھر آپ یقیناً خوش نصیب والدین میں سے ہیں۔ پھر آپ یہ کیجئے کہ جب کسی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ حادثہ ہو جائے تو آپ ان کا ساتھ دیجئے، ضرور کیجئے۔ اس کا صلہ آپ کو، آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، میں بیٹی کا کیس لے کے نکلا تھا، میں اکیلا تھا، ہر طرف سے لوگ کہتے تھے اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، میں کہتا تھا میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی۔ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے میری بیٹی کے لیے آواز اٹھائی، آج وہ لوگ جیت گئے، اور آج ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کہ اب سسرال میں کوئی بہو قتل نہیں ہوگی، اب کوئی اور ثانیہ زہرا نہیں بنے۔ بہت تھک گیا تھا میں، 16 مہینے